तो ये ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कवर कर लेंगे हम आज के दिन में पूरा, तो क्रांति ला देंगे भाई, क्रांति ला देंगे आज, ठीक है। गर्दा उड़ा देंगे, शब्द नहीं सुना आपने वो। चलो अगला, पहला प्रश्न है, जो पद क्रिया के होने की रीति या विधि संबंधी विशेषता बताता है उसे कहते हैं। प्रश्न ये आप देख सकते हैं, उत्तराखंड महिला पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 10 जुलाई 2016 को आ चुका है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, कालवाचक क्रिया विशेषण है, जिनमें से कोई नहीं, उत्तर ये आएगा जो बिल्कुल सही है। जो पद रीति या विधि यानी क्रिया के होने का ढंग या मार्ग तरीके की विशेषता बतलाए उसको रीतिवाचक कहते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है विकल्प चौथा, नीचे रह गया पेज वहाँ से। तो विकल्प है, जो विशेषण विशेष्य की माप या तोल का बोध उसे डैश कहते हैं। बताइए कौन सा विकल्प आना चाहिए। पहला है परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है गुणवाचक विशेषण, या चौथा है परिमाणवाचक क्रिया। उत्तर आएगा ए, और यह बिल्कुल सही है, परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति, कोई बात नहीं मोनिका शर्मा जी, आप जैसे भी आपको समय मिले आप देख सकती हैं। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं। ओके, व्याप्ति शब्द के लिए हम जो शब्द पढ़े हुए हैं व्याप्त, ठीक है। उत्तर ए बी सी डी आए हैं। संज्ञा की व्याप्ति, ऐसा नहीं है कि हाँ संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं वो अलग चीज़ चला जाता है, वो सर्वनाम होते हैं साथियों। संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती, कहने का तात्पर्य ये है कि जो संज्ञा की एक प्रकार से विशेषता बताता हूँ, ठीक है। व्याप्ति को हम कह सकते हैं वो शब्द जो संज्ञा को कवर करता है, सहारा देता है, उसकी विशेषता बता रहा होता है, ठीक है, विशेषण आएगा। आगे चलते हैं। और विशेषण के चार भेद हैं मुख्यतः, आपको बताइए, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। उसके आगे काफ़ी भेद आपको पहले करवा रखे हैं, डिटेल से हो गया सारा का सारा। आज ये विशेषण वाला टॉपिक भी। अगले प्रश्न पर चले हैं। इंद्रिय शब्द है अब आपके पास, चौथा प्रश्न है, और आपने बताना है इसके लिए विशेषण शब्द क्या आएगा। इंद्रिय शब्द का विशेषण। उत्तर डी आ रहा है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इंद्रिय, इंद्रिय भाववाचक बन जाएगा, इंद्रिय इसका, ठीक है। जैसे भी लिखते हैं हम इंद्रिय ज्ञान, तो इंद्रिय पहले आएगा क्योंकि विशेषण होगा ये। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो वाक्य पढ़िए और उत्तर चुनिए। की मात्रा सही नहीं लिखा क्या, कौन से प्रिया जी, किसकी बात कर रहे हैं आप। चलो, उत्तर साथियों आ रहा है ए, और ये बिल्कुल सही है, वह विद्यार्थी है। यहाँ पर कोई भी एक प्रकार से आपको देखने को मिलेगा कि ओके, हो सकता है गलत हो, चलो, इंद्रिय हो सकता है वहाँ पर गलत हो शब्द। तो साथियों इसका देखिए सबसे पहले कि वह विद्यार्थी, इसमें कोई भी विशेषण जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, एक विशेषण शब्द नहीं है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है।
सी उत्तर बता रहे हैं लांछन, ठीक है। ओके, सी विकल्प बता रहे हैं। नोटिफिकेशन लेट आ रहा है, आई थिंक आपने डाटा ऑन किया ही नहीं होगा। ओके, लांछन शब्द जो अगर बता देते हैं तो बताइए साथियों जी, फिर कौन सा शब्द है? संज्ञा का कौन सा है? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है? क्या लगता है लांछन शब्द फिर क्या होगा जी? छठा प्रश्न है, छठे का जो विशेषण नहीं है वो चयन करना था, उत्तर सी दे रहे हैं। बताइए फिर कौन सा संज्ञा शब्द आएगा साथियों? भाव बता रहे हैं साहिल तेल जी, प्रिया प्रजापति, बिल्कुल सही, भाव आएगा, ठीक है। भाववाचक है लांछन शब्द, याद रखना है आप लोगों ने। लजीला यानी जो लजाता है, ओके। लाडला, लापता व्यक्ति, ऐसे मतलब विशेषण शब्द ही है बाकी, ओके। तो लांछन नहीं आएगा, ओके। प्रिया जी कह रही थी कि ये गलत है क्या? नहीं, इंद्रिय तो बिल्कुल सही है, इंद्रिय को ऐसे ही लिखा जाता है, ऐसे बिल्कुल सही है जी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारे पास जी, रिपीट हो गया क्या? चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। तो यहाँ पर वाक्य में विशेष्य का चयन करना है आपने। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम सा पिघल गया। विशेष्य कौन सा लग रहा है? पहले तो आपने विशेषण चुन लेना है, क्योंकि जिस चीज़ की वो विशेषता बता रहा है फिर वही विशेष्य होगा। बी और सी में भारी भारी उलझन आ रही है, ओके। युद्ध देखकर, तो यहाँ तो कोई विशेषण आपको नहीं मिल रहा है। अशोक का कठोर हृदय, तो यहाँ पर आपको विशेषण विशेषण मिल जाएगा, क्योंकि कठोर है जो विशेषण आ जाएगा, और उसी के साथ जो संज्ञा सर्वनाम शब्द लगा होता है वो आ जाता है विशेष्य, तो आ जाएगा यहाँ पर सी उत्तर, ठीक है। हृदय याद रखना है। नहीं, अशोक की विशेषता नहीं है प्रिय यहाँ पर, क्योंकि अशोक के साथ अगर कोई पहले हाँ, अगर आप हमेशा देखोगे तो विशेषण जो है वो ज़्यादातर संज्ञा या सर्वनाम शब्द के पहले आएगा। जब बाद में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, अशोक का हृदय, अशोक कठोर की बात नहीं हो रही है, उसके हृदय कठोर की बात हो रही है, तो यहाँ से आपको समझना पड़ेगा, तो सी उत्तर आएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, तो क्या लगता है आपको एक विशेषण शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है लाघव, महत्व, लघुता या महत्व? ओके, यहाँ पर ए भी आया है, और अगर देखा जाए तो सी भी भारी मात्रा में आ रहा है। लाघव का किसी को कोई अर्थ पता है? ओके, तो बता देते हैं। तो विशेषण शब्द जो बताया जा रहा है ज़्यादातर सी उत्तर आ रहा है आपकी ओर से। लघुता शब्द भी देख लेते हैं एक बार। ओके, देखिए साथियों, अगर लघुता की बात करें तो लघु से एक तो लघुत्व बन जाता है और एक लघुता बन जाता है, जो दोनों ही भाववाचक बन जाएंगे, ठीक है। लघु शब्द होता है छोटा, वो विशेषण होता है, लघु विशेषण होता है, लघुता हो जाएगा तो ये भाववाचक बन जाता है, ठीक है। यानी लघुत्व भी, इसको यानी लघुत्व भी कर देते तब भी ये भाववाचक होगा, ठीक है जी। लेकिन लाघव शब्द जो है ये एक प्रकार से इसको कहेंगे कि हम, ये कन्फ्यूजिंग था मुझे मालूम है, ए विकल्प दे रखा है किताब में तो, लेकिन फिर भी मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प करना चाहूँगा इसके ज़रिए।
तो लाघव शब्द को भी कहीं कहीं जो है भाववाचक बताया गया है, लेकिन लाघव का जहाँ पर अर्थ जो है हम अल्पता यानी कमी से लेंगे, ठीक है। वैसे जल्दी भी इसका अर्थ होता है। एक लाघव एक और शब्द होता है साथी, जैसे हम लिखते हैं ना प्रोफेसर, प्रोफेसर के लिए जो जे वाला चिन्ह डालते हैं, या डॉक्टर के लिए जे वाला चिन्ह डालते हैं, इसको भी लाघव कहते हैं, याद रखना है, ठीक है। तो इसके बहुत सारे अर्थ निकल जाते हैं, लेकिन कमी लाघव का हम अर्थ लेंगे, जहाँ पर जल्दी भी होता है इसका अर्थ। और आपको बता देते हैं इसको भाववाचक रूप में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो जहाँ पर कन्फ्यूजिंग था, लेकिन चलो जहाँ से उत्तर लिया है ये उत्तर ए ही सही आएगा जी, लाघव चिन्ह भी होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, क्या नहीं है बताना है। जी लाघव का कमी हो, छोटा भी कह सकते हैं। ओके, उत्तर क्या आना चाहिए यहाँ पर? बहरूपिया, बातूनी, बादामी या वाका? उत्तर दिया जा रहा है डी, और ये बिल्कुल सही है, ये विशेषण नहीं है। तो बताइए फिर कौन सा शब्द लग रहा है आपको, कौन सा शब्द लग रहा है? निम्नलिखित में से विशेषण शब्द नहीं है, कौन सा शब्द लग रहा है साथियों आप लोगों को बताएगा? जी बिल्कुल प्रिया जी, लाघव का सिंबल आपने बताया है, ये बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। क्लियर नहीं दिख रहा है, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन अभी क्या कर सकता हूँ इसके ज़्यादा। ओके, बड़ा कर देता हूँ विकल्प। आपने विशेषण शब्द जो है नहीं चुनना है, नहीं नहीं जो है, ठीक है, जो विशेषण नहीं है। ओके, तो ओके, बाका शब्द की जब हम बात करते हैं दिया जाएगा डी उत्तर आएगा, ठीक है। बाका शब्द ओके, ओके, तो साथियों वाणी शब्द देखिए, वाका का अर्थ होता है वाणी, वाक भी कह सकते हैं, बातचीत भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बोलने की शक्ति भी होता है इसका अर्थ, ठीक है, बहुत सारे अर्थ इसके निकल जाते हैं। डी उत्तर आएगा, ओके, डी उत्तर आएगा। तो ये एक प्रकार से हम भाववाचक संज्ञा इसको ले सकते हैं। एक वांका शब्द होता है, वो अलग चीज़ है। अगर बहरूपिया व्यक्ति है ना, बहरूपिया ये भी विशेषण ही कहेंगे, और जो नहीं है वो डी आएगा। वातुनी ये भी विशेषण ही है। बादामी, बादामी रंग है ना, तो ये आपने पता है वो रंग तो एक प्रकार संज्ञा ले जाएंगे, लेकिन जो बादामी शब्द है जो विशेषण ही होता है। बादाम शब्द जातिवाचक में आ जाता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। वाक्य में कितने विशेषण हैं? ये प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, घाई मत करिए। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। क्या लगता है साथियों, यहाँ पर आपको कितने जो है विशेष्य मिल रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, ये उत्तर आएगा। तो ये बता भी दीजिए फिर कौन कौन से शब्द जो विशेष्य आपको मिल रहे हैं, कौन कौन से शब्द आपको विशेष्य मिल रहे हैं? ओके, प्रिया प्रजापति कह रही हैं डाकू शब्द जो है, ओके, हृदय शब्द, कोमल कठोर, ओके, नहीं विशेषण नहीं पूछा है अमनदीप कौर जी, विशेष्य पूछा है। विशेष्य वो चीज़ होती है, संज्ञा या सर्वनाम, मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो चुनना है आपने। ओके, अरब चाहल पीवी कत्ती, ओके, ये कह रहे हैं बालक डाकू हृदय भावना, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, ये ठीक है आएगा। बालक हो गया, विशेष्य जो हो गया, डाकू हो गया, हृदय हो गया, और भावना हो गया। आगे चलते हैं, प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, क्या उत्तर आएगा? वरदान, वर्द, वरदायक या वर्णीय? निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, क्या उत्तर आना है? जो विशेषण शब्द नहीं है,
विशेषण का चयन नहीं करना है, जो विशेषण नहीं है उसका चयन करना है। ओके। वरद क्या होता है, किसी को मालूम है वरद का अर्थ? वरद, कोमल भावना में क्या फर्क होगा सर? बिंदु वाला कह रही है कोमल एक विशेषण है, भावना जो है ये भाववाचक में चला जाता है, इमोशंस में चला जाता है, इसलिए वो भाववाचक है, तो संज्ञा हो गया ना वो। तो उत्तर बी दे रहे हैं आप लोग ज़्यादातर, लेकिन उत्तर ए आएगा। वरदान जो है साथियों, ये भाववाचक संज्ञा नहीं आएगा। आपको नहीं लगता है कि भाववाचक संज्ञा होगा वरदान? ठीक है। आप भक्ति कर लिए, मतलब हम में से कोई भक्ति कर लिया, चलो मैं ही मान लेता हूँ कि मैंने ईश्वर की भक्ति कर लिया है। ओके, दिन रात लगा रहा वहीं, सब काम धंधा छोड़कर मैंने भक्ति किया, प्रसन्नित हुए, जो भी जिस भी देवता की मैं जी उसका अर्थ भी बताता हूँ। और अब जी रुकिए ज़रा। तो प्रसन्नित हुए ईश्वर, जिस भी देवता की पूजा की और वो प्रसन्न होकर कुछ ऐसे वरदान दे दिए, तो वो भाववाचक में ही होगा साथियों। कुछ ऐसा नहीं कि उन्होंने मुझे कोई वस्तु दे दी है, ठीक है। वो वरदान, वो एक सिर्फ भावना ही है, भाई उन्होंने आशीर्वाद ही कहेंगे एक प्रकार से, आशीर्वाद। लेकिन यदि हम वरदान की बात करें तो ये एक भाववाचक आ जाएगा साथियों। वरद की यदि हम बात करते हैं तो वरद का अर्थ होता है वरदान देने वाला, ठीक है। वरदान देने वाला मतलब जो वरदान दे सकता है, जो वरदान देने के योग्य हो, उसको वरद कहते हैं। ईश्वर होता है, तो ईश्वर की एक विशेषता है ये, ठीक है, योग्यता है। वरदायक का अर्थ भी यही है, ठीक है, वर देने योग्य, वर देने वाला। लेकिन किसी व्यक्ति को नहीं कह रहे हैं। जो वरदायक कौन होता है? वरदायक भगवान है, इसके आगे शब्द लगेगा भगवान या देवता। ओके, ऐसे कंप्लीट नहीं होगा, ये विशेषण ही है, इसके लिए आगे देवता लिख देते हैं, वरद देवता, ठीक है, जो वर देने वाला है। वर्णीय शब्द की यदि हम बात करते हैं तो इसका अर्थ इंग्लिश में होता है एलिजिबल, यानी वर्ण योग्य, यानी जिसको स्वीकार किया जा सकता है। जैसे कि आप सभी टेट क्लियर हैं, ठीक है, सभी टेट क्लियर हैं, तो अभी आप लोग मास्टर कैडर की जो है ना तैयारी कर रहे हैं, तो आप अभी वर्ण योग्य हैं, आपको स्वीकार किया जा सकता है। जो भी परफेक्ट करेगा उसका सिलेक्ट होगा, सिलेक्शन होगा, ठीक है। पहला सही है, ये विशेषण नहीं है। कोई बात नहीं, ये शब्द आपको नए लगे होंगे लेकिन लिख लीजिएगा। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, नाम देखिए कितना अच्छा है। यहाँ कुशाग्र शब्द जो है कौन सा विशेषण है इसमें, और किन किन परीक्षाओं में जा चुका है, यह भी आप देख सकते हैं। जी दीक्षा जी, आप आराम करिए, कोई दिक्कत नहीं है, सेहत पहले है, बाकी तो जंग जीती जा सकती है उसके बाद भी। नहीं, 5 मिनट बाद फिर से क्लास है, जिसको लगाना होगा लगाए, नहीं लगाना ना लगाए, ठीक है जी। ओके, उत्तर जो है दिया जा रहा है सी, गुणवाचक। ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर गुणवाचक विशेषण आपको देखने को मिल जाएगा, कुशाग्र यानी तेज। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है, संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है, हंसोड़, धनी, बुद्धिमान या इमारती। संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। तनु शर्मा कह रही है मतलब हमें चाय पीनी आज चैन के नसीब नहीं होनी है। आप बाद में देख सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और वास्तव में मैंने अभी तक चाय क्या ब्रश भी नहीं किया है, मतलब ऐसे ही उठा सुबह, बहुत टेंशन में घिरा था, और घर वालों से डांट पड़ रही है कल की, चलो मैंने कहा क्लास ही लगाते हैं, अभी क्या है, परेशानियां तो होंगी ना ज़िंदगी में। बस यही है, अपने आप को बिजी रखने का मुझे ये सबसे अच्छा मौका मिला है, तो मैं ऐसे लगा रहा हूँ क्लास, ठीक है। हर बंदे का अपना अपना है, तो मैं सारा गुस्सा जो है या तो पढ़ाई पर झोंक देता हूँ, या फिर ऐसे ही बस ज़िंदगी उड़ा दी है। ओके जी, उत्तर बताइए, उत्तर दे रहे हैं
आप लोग जी ए उत्तर दे रहे हैं। हंसोड़ शब्द जो है, अगर साथियों इसको आप देखेंगे, हंसोड़ शब्द, हंसना शब्द जो है ये एक प्रकार से क्रिया है, इसी से ही हंसोड़ बना है। तो ये विशेषण नहीं है, सॉरी, विशेषण तो है हंसोड़, हंसोड़ व्यक्ति, लेकिन ये संज्ञा से नहीं बना है, क्रिया से बना है। ठीक है, क्रिया से बना है। ओके, बस यही है। धनी, बुद्धिमान, इमारती, तो ये ऑलरेडी विशेषण है, लेकिन जो संज्ञा से बने हैं। अगर हम धन की बात करें, धन जो है संज्ञा में जातिवाचक में आ जाता है, और धनी शब्द जो है, धनी व्यक्ति जो विशेषण बन गया है। बुद्धिमान जो एक प्रकार से बुद्धि शब्द जो भाववाचक है उससे बन गया विशेषण। इमारत ये भी इमारत जो है जातिवाचक संज्ञा में आ जाता है, और ये ई प्रत्यय, बड़ी ई प्रत्यय लगकर जो विशेषण बन गया है। ठीक है, ओके, ये उत्तर आएगा साथियों, याद रखना है। हाँ, मैं बहुत गंदा हूँ, ब्रश भी नहीं किया है, सुबह का टेंशन, और उसके बाद जहाँ पर आ गया। ये सच में भयानक परिस्थितियों से गुजर रहा हूँ, और ये सच में मतलब क्या ही बोलूँ, मुझे नहीं बोलना चाहिए था ऐसा। चलो आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। बहुत बोलते हैं पंजाबी में, बहुत बीबे हो भाई, कम से कम ब्रश तो कर लिया है, लेकिन मैंने वो भी नहीं किया है। चलो, इसमें क्या पता चलता है, सामने थोड़ी आ रहा हूँ मैं। इनमें से किस शब्द में संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है, ये आपने बताना। नहीं, मैं सुबह चाय नहीं पीता हूँ। उत्तर दिया जा रहा है बी, और जो बिल्कुल सही प्रश्न का उत्तर है दूसरा दिन। दूसरा जो है जो संख्यावाचक विशेषण आपको मिल जाएगा इस तरह से। ओके, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? क्या उत्तर आना चाहिए? लालची, धार्मिक, चचेरा या बाहरी? रितु देवी कह रही हैं और मैं साथ में झाड़ू लगा रही हूँ। बहुत अच्छा काम है, जो भी काम करना है करिए, खाए पिए भाई, जो करना है करिए साथ साथ में। आपने बता दिया है तो इस तरह से, बिल्कुल जी, हम बता दिए। इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? उत्तर हो जाता है 15वें का डी, बाहरी। जी हाँ, ये विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। बाहर शब्द साथी बताइए फिर कौन सा है? ये किससे बना है? बाहरी शब्द जो है विशेषण है, लेकिन जो संज्ञा से न बनकर किस शब्द से बना? बाकी तो आपको पता है, लालच से लालची बन गया, लालच एक भाववाचक संज्ञा है। धर्म जब भाववाचक में रखेंगे धार्मिक बन गया। चाचा जो एक जातिवाचक है, तो जो चचेरा बन गया, विशेषण बन गया। स्थानवाचक बताया जा रहा है बाहरी, तो ये आ जाएगा क्रिया विशेषण। बिल्कुल सही तनु शर्मा जी। तो क्रिया विशेषण का यदि हम बात करें ना, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण तो स्थानवाचक यानी बाहरी, बाहर शब्द इसमें आ जाता है। ठीक है, बाहर, तो भाई उसी से ही ई प्रत्यय लग गया। जे आप लोगों को सब करवाया हुआ है पहले विशेषण वगैरह में, क्रिया विशेषण से भी बनते हैं शब्द विशेषण के। तो ये क्रिया विशेषण स्थानवाचक से बना है। बाकी बिल्कुल पहला जो है जो भाववाचक से बना है। लालच एक भाव है, धर्म एक भाव है, और चाचा शब्द जातिवाचक संज्ञा। तो मतलब कुल मिलाकर बाकी शब्द तो संज्ञा से बने हैं।